चलिए आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं इस बार जो निर्वाचन पंचायत चुनाव हुआ, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जो जीते हुए कैंडिडेट हैं उन्होंने क्या कहा और ये जीत जो उनकी हुई है वो ये जीत का श्रेय किसे देंगे, क्या कहें और जनता को दिवाली की क्या शुभकामनाएं दी, कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए उन्होंने क्या कहा और अपनी जीत का श्रेय किसे दिया। और इतने भारी तादाद में जो भी मुखिया है, लगभग यहाँ 17 पंचायत में से 3 मुखिया ने अपना किला बचाया, लेकिन 14 मुखिया अपने किला को ढा दिए हैं, जिसके कारण नए मुखिया का चयन हुआ है और नए युवाओं के साथ, नए जोश के साथ लोग अपना मुखिया बने हैं। और अब देखते हैं कि वो क्या कार्य कर रहे हैं, कैसे कार्य करेंगे और उन लोगों ने ये जीत पे, अपनी जीत पे क्या कहा, चलिए आपको दिखाते हैं। एक ही घर से 2 खुशी है, 2 मुखिया बतौर मुखिया 2 लोग यहाँ से जीत कर सामने आए हैं। आपका ये दूसरी बार है और आपकी वाइफ का ये पहली बार है, क्या कुछ कहेंगे इस विराट जीत पे? हम लोग चुनाव लड़े हैं, पूर्व से मुखिया थे ग्वासी से। लोगों का कहना था कि बगल के पंचायत रहुआ से अपनी वाइफ को लड़ाइए। लोगों का प्यार था, मोहब्बत था, उनका जो विश्वास था, उन्हीं का कारण आज है हमारी वाइफ रहुआ से मुखिया है, हम ग्वासी से हैं। उनका विश्वास मेरे ऊपर है। हम सब दिन लोगों के लिए ही काम करते हैं और कभी समाज के प्रति ही हम समर्पित हैं, समाज के लिए ही समर्पित हैं। इन्हीं का नतीजा आपके सामने है। तो बिहार में पहला लोग है जो कि दोनों पति पत्नी मुखिया बने हैं, इसको आप किसको देना चाहेंगे? ये तो हमारा सौभाग्य है और यहाँ के लोगों का प्यार है, ग्वासी और रहुआ के लोगों का प्यार है कि हम पति पत्नी दोनों पंचायत से मुखिया हैं और हम लोग सेवा की भावना से काम करते हैं। हम 2001 से पहली बार जो चुनाव हुई थे उस टाइम से मुखिया थे सतुदरिया से। उसके बाद आरक्षण में ये पंचायत आदिवासी हो गया तो हमको बगल के पंचायत रहुआ से लड़ना पड़ा, हम वहाँ से मुखिया हैं। दूसरी बार ग्वासी से हम मुखिया बने थे। पहली बार हमारी पत्नी रहुआ से लड़ी है, उनको पूरा अपार समर्थन मिला और जीत के वो आई हैं। हम लोग समाज के प्रति समर्पित हैं, उनके लिए ही काम करते हैं। जो दबे कुचले गरीब हैं, जिनको कोई नहीं पूछता, वो हमारे पास आते हैं, हम उनके दुख दर्द में शामिल रहते हैं। यही कोशिश करते हैं कि हर लोगों का दुख दर्द में हम शामिल रहें। उसी का नतीजा है कि हम लोग आज दोनों पति पत्नी मुखिया हैं। रहुआ ग्वासी से आपकी बम्पर जीत हुई है, जिसको कहा जाए कि 2000 प्लस से आप जो लीड किए हैं, तो क्या लगता है कि आपको जो है इतना वोट, जो लोगों का प्यार था, इतना अपार बहुमत किस बेसिस पे आया, या क्या विकास फैक्टर रहा? या विकास तो फैक्टर है ही, लेकिन लोगों का है कि मेरा जो सामाजिक कार्य करने का जो अपना तरीका है, हम अपने ढंग से लोगों के बीच रहते हैं। हम हरदम बोले ना, गरीब के बीच रहते हैं, कहीं कुछ नहीं, चापलूसी नहीं, किसी को ठगना नहीं। सुख दुख में हम शामिल रहते हैं, कहीं कोई गम होता है उसमें भी हम शामिल रहते हैं, कहीं खुशी होती है उसमें भी शामिल रहते हैं। लोगों का प्यार हमारे प्रति बना है। कहीं से भी हमको किसी भी आप क्षेत्र में चले जाइएगा, कोई ये नहीं कहेगा कि इनके अंदर कोई बुराई है या कोई खामी है। हम लोग कोशिश करते हैं कि आप उनका प्यार हमको मिले, हम उनके लिए काम करते रहते हैं। ये जीत का श्रेय किसे देंगे? पूरा ग्वासी की जनता को हम लोग जीत का श्रेय पूरे ग्वासी की जनता को लेते हैं। क्या परिचय है? मेरा नाम अफरोज आलम, मुखिया ग्वासी। विराट जीत मिली है, जनता को क्या कुछ शुभकामनाएं? बहुत शुभकामनाएं जनता को। जनता मेरे बहुत साथ दिए हैं और बहुत उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहा है। आपको लगता है कि पति पत्नी दोनों मुखिया हैं तो पति से कुछ सीख के वहाँ की जनता के लिए फ़ायदा होगा, इसका लाभ मिलेगा? लाभ तो मिल सकता है, लेकिन फिर भी हम अपने कोशिश ज़रूर करेंगे कि जनता को हम अपने इस पे काम करें, जनता को हम खुद ही करें। जनता मेरे साथ है, हम सबके साथ हैं, बस यही है। अफरोज मुखिया! मुखिया! क्या रहुआ? दीपावली से पहले दिवाली है, छठ है आगे। हम लोग दीपावली, छठ, हरदम दशहरा भी बीता है। तो हम लोग जो समाज में रहते हैं, गंगा जमनी तहजीब के इसमें रहते हैं। हमारा जो ये है दीपावली है, हम उनका शुभकामनाएं पूरा तमाम रहुआ और ग्वासी तमाम प्रखंडवासी को देते हैं और ये कामना करते हैं कि आप हर्षोल्लास से आप ये पर्व मनाएं। आने वाले छठ का भी हम बधाई देते हैं। छठ में भी हम लोगों को अपना तरीका है कि घाट को सजाना है, घाट पे जाना है। हम लोग अपने ढंग से हरदम काम करते हैं। घाट को जनरेटर लगाना है,
तरह तरह के जो सुविधा हम दे सकते हैं हम वो घाट पे देते हैं। बतौर सरपंच ये दूसरी जीत, तमाम विरोधियों के तमाम तिक्रमों के बाद जीत कर आए, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने तमाम ग्राम पंचायत सतकुदरिया के ग्रामीणों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन लोगों ने पुनः मुझ पर विश्वास किया। मैं अगले पंचवर्षीय में 5 वर्ष के लिए जो जनता ने हमें भरोसा देकर सरपंच का पद दिया था, मैं हमेशा जाति मजहब से ऊपर उठकर समाज के सभी तबके के लोगों के साथ मिलकर समाज का सेवा किया। तो उन्हीं का नतीजा था कि पुनः उन लोगों ने मेरा साथ दिया। ये जीत हमारी नहीं, हमारे तमाम ग्रामवासियों की जीत है। मैं इस जीत का पूरा श्रेय अपने ग्रामवासियों को देता हूँ। जब बीते 5 सालों में जो काम किया, अब वो कौन से काम हैं जो करने बाकी रह गए हैं जिसे जीत के बाद अब आगे करेंगे? देखिए, सरपंच एक कोर्ट है, न्यायालय है, और न्यायालय के द्वारा जो भी काम हमारे पास आता था, मैं हमेशा ग्रामीणों के सहयोग से, उन लोगों के सहयोग से हमेशा कोशिश करता था कि किसी भी काम को थाने कोर्ट कचहरी तक ना जाने दो, और हमेशा प्रयास किया कि मैं अपने काम को अपने पंचायत में ही करूं। इसमें काफ़ी हद तक मुझे सफलता भी मिली और मैं इसमें कामयाब होकर काम भी किया। और कोशिश मेरी यही रहेगी कि जो काम मुझसे बच गया है, जो पुराने विवाद कुछ रह गए हैं, उन्हें मैं समाज के लोगों के साथ मिलकर उन्हें फिर से समाप्त करूं, और कोशिश करूंगा कि जो मैं 5 वर्षों में किया, इससे कई गुना ज़्यादा मैं जनता के साथ हमेशा जुड़ के रहूं, उनके साथ हमेशा अपनी भागीदारी बना के रखूं। इस विराट जीत के लिए जनता को क्या कहें? जनता को क्या कहूँ, मैं जनता का शुभकामना मेरे साथ था, उनका दुआ और आशीर्वाद मेरे साथ था। मैं पुनः फिर से शुभकामनाएं देता हूं कि ये जीत हमारी नहीं, आप सबों की जीत है। दीपावली है आगे, और जी, मैं तमाम ग्रामवासियों के साथ साथ केंद्र प्रखंडवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि दीपावली का जो पर्व है आप लोग शांति से मनाएं, और ये जो कोरोना महामारी है इनका भी पालन करते हुए आप लोग। क्या परिचय? मेरा नाम मोहम्मद अज़ाउर रहमान, निवर्तमान सरपंच सतकुदरिया। अच्छा, बतौर मुखिया जीतकर सामने आए हैं, क्या कुछ कहेंगे इस बड़े विराट जीत पे? मेरा कहने का मतलब यही है कि मैं जनता के बीच में जो आया और जनता मुझे प्रोत्साहन किए कि उनसे मेरा आशा जो था कि मुझे इस सतकुदरिया पंचायत में कुछ मैं ऐसा विकास करना चाह रहा था, तो उसके लिए जनता के सामने में मैं अपना कुछ बातों को रखा। जनता मुझे उसमें सपोर्ट दिए और हमें भारी मतों से हमको विजय बनाए। काफ़ी कठिन था ये जीतना, फिर भी आप जीत कर सामने आए। जी, हमारे पंचायत जो है ये काफ़ी बड़े हैं, और इससे पहले हमारे पिताजी श्यामलाल टुड्डू वो लड़ चुके थे, और उस टाइम वो पिछले बार फर्स्ट बार था और नहीं जीत पाए। लेकिन आशा था, जहां आदमी को निराशा होता है वहीं से ही उनको आशा भी मिलता है। अब अपने जीतने के बाद अब अपने समाज के लोगों के लिए और इस पंचायत के लोगों के लिए क्या कुछ करेंगे? कैसे उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए काम करेंगे? मैं अभी युवा हूं, मैं चाहता हूं कि समाज के सामने जो भी प्रॉब्लम होगा उसको मैं सुलझाने के लिए कोशिश करूंगा, और जो भी मतलब हमसे गलती होगा तो उन चीज़ों के लिए फिर आप लोगों से भी हम मदद ले सकते हैं। विकास के लिए क्या सड़क वड़क का निर्माण कराएंगे, या क्या विकास बन गया है जो कराएंगे आप? देखिए, हमारा पंचायत जो है शहर से काफ़ी नज़दीक है। यहाँ से अगर तुलना किया जाए, हम लोगों को यहाँ से पूर्णिया शहर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन विकास के मामले में हमारा ये पंचायत जो है काफ़ी पीछे है। तो इस दिशा में मैं जनता को ये दिलाना चाहता हूँ कि इस पंचायत को मैं विकास के लिए मैं एनी टाइम उपस्थिति रहूँगा। जनता ने विराट वोट के साथ आपको जिताया है, तो जनता को क्या कुछ कहेंगे? कितनी शुभकामनाएं? क्या शुभकामना देंगे? जनता को मैं शुभकामना यही दूंगा कि मैं आशा नहीं कर सकता था कि मतलब जनता मुझे इतने वोटों से मुझे विजय बनाएगी। क्या लगता है ये जीत आपकी नहीं, जनता की जीत है आपके साथ साथ? जी जी, मेरा जीत नहीं, ये जनताओं का जीत है। दीपावली को लेकर, छठ को लेकर शुभकामनाएं क्या देंगे जनता को? मैं जनताओं से ये हमारे जो जितने भी यहाँ के ग्रामवासी जो सतकुदरिया पंचायत के जितने भी हमारे जनता हैं, उन लोगों से मैं विनती करता हूँ कि आप लोग हमारे लिए भी मतलब ऊपर वाले से दुआ कीजिएगी, ताकि मैं आप लोगों के सामने अच्छी तरह से सेवा कर सकूँ। शांतिपूर्ण माहौल से त्यौहार मनाएं। जी, इसके क्या लिए परिचय है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र टुड्डू है।
मैं श्यामलाल टुड्डू का लड़का हूँ, मुखिया प्रतिनिधि। मुखिया। चुनाव में बम्पर जीत का क्या कारण था? कारण ये था कि पिछले 5 साल से जब हम चुनाव लड़े थे तो हारने के बाद हम जनता से जुड़े रहे, जिसका फ़ायदा आज हमको मिला। तमाम सतकुदरिया पंचायत वासी हमको मिल के वोट दिए। आपको लगता है कि जो चुनाव था वो बड़ा प्रतिद्वंदी आपका आप पे भारी था या? हमको तो कभी नहीं लगा कि इस बार हम चुनाव हारने जा रहे हैं, और हमेशा हम यही बोलते थे कि चुनाव 500 वोट से जीतेंगे, लेकिन 500 से नहीं 229 वोट से चुनाव जीते हैं। टोटल 1918 वोट हमको आया, मेरा विपक्षी जो था उसको 1689 आया, और जो पिछले बार सहमति रह चुके थे उनको 1154 वोट मिला। क्या लगता है आपको कि ये चुनाव जीतने के लिए कितनी मुशक्कत झेलनी पड़ी? चुनाव में तो परेशानी होता ही है, लोग परेशान करते भी हैं, कुछ पक्ष भी रहते हैं, कुछ विपक्ष भी रहते हैं, तो परेशानी का तो सामना करना ही पड़ता है। ये जीत का श्रेय किसे देंगे? ये हम तमाम सतकुदरिया पंचायत वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। ये जीत जनता की जीत है? ये जीत जनता की जीत है, हमारी जीत नहीं है। दिवाली है, क्या शुभकामना देंगे? दिवाली के शुभ अवसर पे तमाम सतकुदरिया पंचायत वासियों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। क्या परिचय? परवेज आलम उर्फ डब्ल्यू, पंचायत समिति प्रतिनिधि सतकुदरिया। दूसरा बार आपको गोकुलपुर की जनता ने चुना, इसके पीछे क्या राज है? निश्चित रूप से जनता का मान सम्मान की बात है, उसके मान सम्मान पे खरा उतरता हूँ तभी जाके जनता चुनती है बार बार। ये मेरा दूसरा टर्म है, इससे पहले मेरी माँ थी, यानी तीसरा टर्म है ये हमारा। तीसरा टर्म जी। तो लोगों को क्या ये जीत किसको डेडिकेट करेंगे आप? यह जीत जनता का जीत है, जनता के हित के लिए है। जनता अपना नेतृत्व में जो नेतृत्व प्रतिनिधि को चुना है वो जनता इसके हकदार है। जो चुनाव हुआ उसमें प्रतिद्वंदी भी आपके देश में साम दंड भेद सब चला, और उसके एवज में आपकी जीत हुई, इसके पीछे ये श्रेय आप किसको देंगे? जनता को देंगे। जनता सजग है, और ख़ास करके गोकुलपुर की जनता बहुत ही गंभीर है वोटिंग के मामले में, किसी के बहकावे में नहीं आके अपने नेतृत्व को पहचानती है और सही जगह पे अपना वोट का प्रयोग करती है। लोगों से क्या अपील करेंगे? बस लोगों से यही अपील है, आपने जो हम पर फिर 5 साल का भार दिया है, मैं इसे बखूबी और अच्छे बेहतरीन तरीके से निभाऊंगा और आपके मान सम्मान में कभी भी ठेस पहुंचने नहीं दूंगा। यही मेरा समझ गोकुलपुर वासी से अपील है, और शांति व्यवस्था बनाए रखें। चुनाव आते हैं जाते हैं, चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, मुखिया किसी एक को ही बनना है। फिर से जनता ने मुझे चुना है, इसके लिए मैं जनता का आभार प्रकट करता हूँ। आगे जो है दिवाली है, दिवाली की शुभकामनाएं। एकदम दिवाली की शुभकामनाएं हैं, छठ पूजा की शुभकामनाएं हैं, हार्दिक शुभकामनाएं हैं। कोविड का पालन करते जी, एकदम प्रोटोकॉल में रहें, कोविड का पालन करें, शांतिपूर्ण माहौल में दिवाली और छठ का पर्व को मनाएं। क्या परिचय? मेरा नाम नीरज मेहता हुआ, ग्राम पंचायत राज गोकुलपुर का मैं मुखिया हूँ वर्तमान में। ये जीत आप जो एक बड़ी भारी तादाद में आपने जीत दर्ज की, इसका श्रेय किसे देंगे? ये सारा श्रेय मैं जनता को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा मेरा ये जीत हासिल हुआ है। लोगों का जो मत है वो आपको इस पंचायत में सबसे ज़्यादा वोटों से आपको दिया आपके पक्ष में। क्या माहौल था जो कि आपके पक्ष में वोट? नहीं, इस बार तो परिवर्तन का लहर था, तो लोग, और दूसरी बात है कि जो एंटी वोट था तो वो उधर आना ही था, जो उन लोगों से प्रताड़ित थे, तो उस कारण जो है लोग हमारी तरफ आए हुए थे, जिसके कारण मुझे वोट पड़ा है। इस पंचायत में जो है इंदिरा आवास में पैसा वैसा लिया जाता था, इसके लिए आप तो हम लोगों का ये कहा गया है कि वो पहले अपना घर बना के दिखा दें, तभी जब तक घर नहीं बनेगा उनको फुल पेमेंट नहीं दिया जाएगा। एकदम भ्रष्टाचार को जो है रोका जाएगा। और ये भी कहा गया है कि किसी से कोई 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। ये हम लोग का वादा रहा। आप सेवा बहुत नूतन ढंग से करेंगे। हाँ, हम तो पूरा सेवा 5 साल के लिए हम लोग को मैंडेट दिए हुए हैं, तो हम उसके अनुकूल सारा सेवक के तौर पर रहेंगे और दिन रात हम उनके कार्य को करते रहेंगे।
जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से अपील यही है कि आपने मुझे जो भारी बहुमत से विजय बनाया है, आप हमसे काम लें। जितना काम है मैं करूँगा, चाहे रात हो या दिन हो। आगे में दिवाली है, दिवाली की क्या शुभकामना देंगे जनता? दिवाली की यही शुभकामना है कि लोग शुभ शुभ दीपावली मनाएं, पटाखा कम छोड़ें, जिससे प्रदूषण रुके और संयम बरत के काम करें। और कोरोना का फिर सुन रहे हैं लहरा रहा है, जिसके कारण दूरी बना के रखें और जितना सरकारी सहयोग होगा हम लोग वहाँ से करने का प्रयास करेंगे। क्या परिचय? मेरा नाम सुशील कुमार उर्फ बम बिटनौली पश्चिम, ग्राम पंचायत बिटनौली पश्चिम के हम मुखिया हुए। ये जीत जो बम जी का जीत हुआ है, इसके पीछे साम दंड भेद विरोधी द्वारा लगाया गया पूरी तरह से, लेकिन जनता ने बम जी को वोट दिया, इसका क्या कारण है? कारण इसलिए है कि देखिए जनता बदलाव चाह रही थी, ठीक है, और जनता बहुत उनसे जो मतलब पूर्व मुखिया थे उनसे बहुत प्रताड़ित थे, इसीलिए बम भाई को चुने हैं और बम भाई उनके प्रति काम करेंगे। और जनता को यकीन है कि जो भी सरकारी फंड आएगा, जो भी कुछ भी आएगा, जनता में बांटा जाएगा और जनता को दिया जाएगा। आप पर आरोप लगा था चुनाव के दरमियान, आज तो चुनाव का परिणाम आ गया, तो क्या जितने भी आरोप उस चुनाव के दरमियान लगाया गया, आज जनता की अदालत ने जनता को मत देकर यहाँ तक लाई, विजय प्राप्त किया, तो जनता को उस सारे आरोप को निराधार साबित कर दी, तो आप क्या कहते हैं? देखिए ये सब आरोप तो निराधार है। आप लोग खुद देखिए कि वो जितना आरोप लगाया था सब निराधार है और जनता को भड़का रहा था, वो समझे ना, जनता को गुमराह कर रहा था। अभी के दौर में जनता जो है चालाक हो गई है, चतुर हो गया है, बेवकूफ़ नहीं रहा। और एजुकेशन भी अब बहुत हो गया है, हर घर में एजुकेशन बढ़ रहा है। लोगों से क्या, जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से यही अपील करेंगे कि आप लोग हम बम भाई को सहयोग किए, वोट दिए, मदद किए और मेहनत लगन से बम भाई को जिताए। मैं इनके लिए बिटनौली पश्चिम के जनता को शुक्रगुजार हूँ हम लोग, और बिटनौली पश्चिम के जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक बहुत अच्छा मुखिया चुना है और उनके अपेक्षाओं पर आप खड़ा उतरेंगे। जी उनके अपेक्षाओं पर खड़ा उतरेंगे। जनता को चीज़ बोलने का मौका नहीं देंगे, सेवा करेंगे 100% सेवा होगा उनका, जो भी लाभ होगा उनको दिया जाएगा। जनता का सेवक बन के सेवा करेंगे। जी। क्या परिचय? जी मेरा नाम मोहम्मद अखलाक आलम हुआ, ग्राम पंचायत बिटनौली पश्चिम, वार्ड नंबर 8।